फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसे हो सब? तो आज मैंने लेके आई हूँ नया टॉपिक जो है ऑप्शन ट्रेडिंग्स। बिगनर्स लोग के लिए स्टॉक और जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स है वो दोनों थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं बना दी हूँ एक वीडियो ताकि उन लोग को कंफ्यूजन दूर रहे। स्टॉक्स अलग होता है, ठीक है, ऑप्शन जो करते हैं वो अलग होता है, ठीक है, ये माइंड क्लियर होगा। निफ्टी में हम लोग जो स्टॉक आप ले सकते हो वन लॉट में वो है आपका 50, ठीक है, और बैंक निफ्टी में वन लॉट का जो स्टॉक ले सकते हो आप वो है आपका 25, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों में अंतर है। तो स्टॉक में आप केवल एक स्टॉक ले सकते हो, एक केवल स्टॉक ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने टाटा का लिया, अब इसका मैंने क्या किया, जो एक मान लीजिए मैंने इसका शेयर्स लेके रख दिया 25 या 30, केवल इसी का, केवल टाटा का ही, तो कोई एक कंपनी का मैं ले सकती हूँ। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप यहाँ 50 ले सकते हो लॉट, एक लॉट में यहाँ 25, तो एक बार में आपको क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा देता है और लॉस भी ज्यादा देता है। अगर आप अच्छे से करोगे तो लॉसेस का चांसेस कम होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहाँ मैंने कुछ आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में ऐसा क्या क्या रहता होगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग करता है। निफ्टी में जितना बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना वो सारा रहता है। जैसे मैंने यहाँ कुछ कुछ लिया हुआ है, टोटल यहाँ 50 हम नहीं इंक्लूड कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ कुछ कुछ नाम लिया हुआ है, जैसे कि इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा, बजाज और रिलायंस। ये मैंने 5 कंपनी ली हुई है। जितनी भी ऐसी और कंपनीज होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। आगे बैंक निफ्टी में मैंने क्या क्या लिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस। और भी जितने बैंक होंगे इसके अंडर ही आएंगे, मतलब इसके अंडर इन द सेंस बैंक निफ्टी के अंडर आएंगे, जो टोटल आपका कितना देता है 25 जो बैंक होंगे वो बैंक निफ्टी में आएंगे। जितना 500 कंपनी होंगे वो निफ्टी के अंदर आएंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलता है और क्या क्या होता है। कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी इंसान बैठता है तो एक क्लियर माइंड सेट बैठाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अगर आप रिवेंज टाइप का अगर बैठते हो ना तो मत करो ट्रेडिंग। मैं तो बोलूंगी मत करो ट्रेडिंग, इससे अच्छा आप जॉब कर लो। रिवेंज के लिए मार्केट नहीं बना है, ठीक है। आप जहां रिवेंज लेने जाओगे वहां आप अपना पैसा दे बैठोगे। जब आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड क्या करोगे? तो रिवेंज के लिए कभी भी मत ट्रेड करो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन ऑप्शन मेक अ क्लियर ट्रेड प्लानिंग, क्लियर ट्रेडिंग प्लान बिफोर यू स्टार्ट अ डे। पहले अगर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ये जो 4-5 मैंने जो सेटअप लगा के रखा है वो अपना माइंड में क्लियर रखो। और जब भी आप ये क्लियर रखोगे ना तो आप एक पॉइंट रखोगे, ठीक है। और जब पॉइंट रखोगे और वहां से आपका मार्केट, आपका जो सेटअप जाएगा आपको प्रॉफिट देगा। अगर वो नहीं जा रहा है, अगर साइडवे जा रहा है, मत करो ट्रेड, उस दिन नो ट्रेड मान के चलो, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट पूरा साल पूरा महीना ऐसे ही चले, वैसा नहीं होता है बॉस। मार्केट अगर साइडवे चल रहा है तो कभी ना कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा ही देगा, तो आप तब प्रॉफिट करना। अगर जोन में है तो आप मत करो ना ट्रेड उसमें। तो ठीक है, हम एक एक करके पॉइंट देखते क्या क्या हो सकता है। पहला मैंने लिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा मैंने लिया है ट्रैप जोन, तीसरा मैंने लिया है इंडिकेटर ऑन मल्टी टीएफ एनालिसिस। जो मल्टी टीएफ एनालिसिस है वो आपका जो ट्रेडिंग व्यू है वहां पे लिखा रहता है, मतलब जहां पे और सारा भी आपका इंडिकेटर रहता है। जिसको अगर ट्रेडिंग व्यू खुलता कैसे है वो नहीं पता है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चौथा है आपका क्लियर बियर एंड बुल जोन, जो जोन बनाता है मार्केट। जैसे मान लीजिए एक जोन बनाता है, जैसे ही ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, ग्रीन या रेड, तो ग्रीन चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लगता है तो ऊपर अपना दिखाने लगता है कि ये बुलिश कैंडल जा रहा है, और अच्छा से जाता है वो मार्केट अगर एक जोन का ब्रेकआउट देने के बाद वो जब ऊपर जाता है तब। ठीक उसी तरह बियरिश में है। जैसे मान लीजिए एक जोन में मार्केट चल रहा है और यहाँ पे क्या होता है, बियरिश पैटर्न देने लगता है, मतलब रेड कैंडल बनाने लगता है और नीचे जाने लगता है मार्केट। तो क्या आपको दिखता है कि एक नीचे मूव हम लोग को दिख रहा है। दूसरा, पाथ ऑफ लिस्ट रेसिस्टेंस, ये लिस्ट और सपोर्ट भी बन जाएगा। कैसा? जैसे मान लीजिए छोटा छोटा हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना रहे हैं अपने लिए। जैसे बहुत कोई जोन बनाता है तो हम अपने लिए क्या बना रहे हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। वो एक एक करके मैं बता देती हूँ कैसे कैसे होता है, क्या है सपोर्ट और रेसिस्टेंस।
पहला मैंने बिना कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ड्रॉ किया हुआ है, मैंने एक चार्ट रखा हुआ है यहाँ पे। क्या आपको समझ में आ रहा है मार्केट क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है? अगर कोई मार्केट, ऑनलाइन मार्केट अगर मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, अगर वो कोई भी जोन या फिर कोई भी रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं ड्रॉ किया है, तो क्या उसको पता चल रहा है कि मार्केट किधर जा रहा है? अगर मान लीजिए अगर कोई वो हायर लो या लोअर हाई भी नहीं रख रहा है, तो ऐसा में तो मार्केट में पैसा दे जाएगा। पैसा देने के बाद क्या होगा, उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, केवल वो लॉस लेके घर जाएगा। तो इसी कारण से मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाया गया है, क्योंकि अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा कि एक क्लू रहेगा कि मार्केट बहुत देर इतना दूर कंसोलिडेटेड कर चुका है, अब इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट में देगा तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। स्लाइड में देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। तो अब इसमें देखिए, मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाई, कोई भी इंडिकेटर मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और हमेशा एक चीज मैं बात बोलते रहती हूँ जो कि आपको समझना चाहिए, और समझाती भी हूँ ताकि आप लॉसेस ना करो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन पहले का अगर आप चार्ट देखो तो वहां से आपको क्या मिला है, एक हाई, जो उसका हाई गया है वहां से आप रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लो, वहां से रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लो। प्लस यहाँ आपका पहला हाई भी लगा है, पहला कैंडल जो बना है उसका हाई भी लगा है, वो भी आपका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जब यहाँ दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी मैंने ड्रॉ किया। क्यों? यहाँ पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे लो था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस डे लो का रेसिस्टेंस मान लिया, जो कि यहाँ ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ सपोर्ट लेके वो क्या किया, ऊपर गया। तो यहाँ से भी आप एक रिवर्सल अपना टारगेट बुक कर सकते थे। यहाँ तक आपका रेसिस्टेंस तक टारगेट रहता तो इतना दूर आपका प्रॉफिट हो जाता। फिर यहाँ क्या हुआ, घुसे मार्केट में, मार्केट ऊपर नीचे करते करते अप ही मूव रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपना एसएल ट्रेल करते जाते, ठीक है, या तो मार्केट में यहाँ आप बाय करके ऊपर के लिए बैठे रहते। तो ये होता आपका रेसिस्टेंस और सपोर्ट का कमाल। ठीक है, अगर यही चीज नहीं रहता तो आपको पता ही नहीं चलता मार्केट अब यहाँ से कैसे जाएगा, अब जाएगा तो किधर जाएगा, अगर यहाँ से ब्रेक किधर करेगा। तो ऐसा में क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन के कारण वो लोग अपना पैसा गवा देते हैं। तो ऐसा ना करें फ्रेंड, मैंने जो टिप्स एंड आपको क्लूज दिए हैं उस हिसाब से आप ट्रेड करो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रैप जोन, ट्रैप जोन मैं हमेशा बोलती हूँ बना के रखो। ठीक है, ट्रैप जोन बननेगा और समझ में भी आएगा आपको कि क्या होता है और कैसे वो दिखता है। देखो यहाँ क्या हुआ था कि मार्केट क्या हुआ कि पहले तो रेड से खुला, ठीक है, लोगों को लगा अब ये नीचे जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल बनाने लगा। तो अब ग्रीन कैंडल बना के, दो कैंडल बना के ये फिर से रेड होने लगा। तो यहाँ पे लोग बायर्स और सेलर्स क्या करने लगे, लड़ने लगे, जो कि अब ये ब्रेक हो ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रैप जोन बना लो, एक जोन बना लो जहां पे मार्केट फंसा रह गया। ठीक है, जोन बनाने के बाद और नहीं समझ में आता है तो यहाँ का हाई ले लो, यहाँ का हाई ले लो। हाई लेने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, जब ये हाई ब्रेक करेगा तब मैं बाय करूंगी। तो यहाँ से आपका ट्रैप जोन तो हट गया। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रैप जोन हट गया। ये पूरा ट्रैप जोन बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ ब्रेकआउट देखोगे तो क्या हुआ कि आपका इतना दूर का प्रॉफिट बुक हो गया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ट्रैप जोन लगा के चलो। सेम यहाँ पे भी देखो क्या हुआ कि मार्केट स्टार्टिंग में बुलिश खुला था, जो यहाँ पे बुक किए होंगे इतना दूर का प्रॉफिट उनको मिला होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ट्रैप लोग क्या हुए कि यहाँ पे अपना एसएल दे बैठे होंगे। कितने लोग, क्योंकि यहाँ पे इनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्रीमियम डिके करने लगा, एक ही जगह घूमने लगा, लेकिन मार्केट को ब्रेकआउट चाहिए था। तो ये एक जोन बना लो, फिर यहाँ से ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जोन बनाने के बाद क्या हुआ कि आपको एक ब्रेकआउट मिला। जब ब्रेकआउट मिला तो आपको एक प्रॉफिट दे के गया वन साइड। तो यही होता है ट्रैप जोन। ट्रैप आपको करता है मार्केट फुलिश बनाने के लिए, अब नहीं जाएगा, अब या तो यहाँ यहीं पे कंसोलिडेटेड रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है तो ऐसे आपको अच्छा मूव दे के जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है इंडिकेटर्स। अगर इंडिकेटर्स लगाएंगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा और कैसे पता चलेगा और क्या हो रहा है। अब देखिए इंडिकेटर्स जब मैं लगाती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सीपीआर। जैसे ही सीपीआर का ब्रेकआउट मिला
और आपका चलिए बहुत कोई CPR का ब्रेकआउट पे नहीं बाय किए होंगे, ठीक, चलिए मैं प्रीवियस डे हाई और R1 ये दोनों का ब्रेकआउट पे बाय करूंगा। लेकिन अगर इसके लिए वेट करोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट क्या हो रहा है, आपको ट्रैप कर रहा है। क्यों? यहाँ पे फिर से रेड ग्रीन करके बना रहा है कैंडल आपको फुलिश बनाने के लिए। तो अगर आप यहीं पे बाय करोगे तो आप अपना ऊपर का पूरा, ठीक है, तो ये इंडिकेटर से मुझे पता चल गया, इंडिकेटर का मुझे हेल्प लेके कि क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे भी ट्रैपिंग चला है, ठीक है। मार्केट को पहले लगा कि बुलिश रहेगा, लेकिन मार्केट वहां से रिवर्स करने लग गया और यहाँ पे कि एक ट्रैपिंग पैटर्न बनाने लग गया कि रेड ग्रीन रेड। अब क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ कि इस जोन को तोड़ना चाह रहा है। तो और कंफर्म होने के लिए प्रीवियस डे लो तो ब्रेक हो ही रहा, प्रीवियस डे हाई तो ब्रेक हो ही रहा है, लेकिन और कंफर्म होने के लिए इसका हाई को ब्रेक होने दीजिए, ठीक है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो आप अपना नीचे के लिए एक बाय कर लीजिए, CPR तक टारगेट रखिए। तो आप एक टारगेट आप बुक कर लिए। बहुत कोई होंगे एक दिन में 4-5 ट्रेड करते होंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स लोग को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इतना ट्रेड। 1 से 2 ट्रेड करो, हो गया, आपने लॉस किया चाहे प्रॉफिट किया, बुक हो गया तो मतलब हो गया। आज का दिन आपका पूरा दिन वैसे ही बीतेगा, आप उसके बाद ट्रेड मत करो। जैसे आप ये नियम लाओगे ना तो आप देखना कि आप एक तो लॉसेस कम करोगे, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा करोगे, प्लस आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ एंट्री करना है। अंदाजी आप कोई भी जगह पे एंट्री नहीं करोगे। ये है SMA इंडिकेटर। मैंने CPR बता दिया और SMA बता देती हूँ। SMA में क्या होता है कि ये जो ग्रीन लाइन है वो है 20 SMA, ये जो रेड लाइन है वो है 50 और ये जो ब्लैक है वो है 200। क्लियर है आपको? ये 200 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बताता है और 20 SMA से ज्यादा दूर कैंडल नहीं रहता है और 50 SMA वो कैंडल को देखता है कि नीचे के लिए एक सपोर्टिंग लाइन बना देता है, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट क्या हुआ, जब ओपन हुआ था 20 SMA से नीचे, तो देखिए क्या हुआ कि रेसिस्टेंस लिया। पहला रेसिस्टेंस क्या हुआ आपका 200 SMA से, वहां से रेसिस्टेंस उसका पहला था। तो जैसे ही वहां से रिवर्स हो रहा था, तो अगर आप 20 SMA इंडिकेटर केवल यूज करते हो तो वहां से आप अपना SL डालो, ठीक है, बाय करो पुट के लिए। जैसे ही आप यहाँ पुट के लिए बाय करोगे, आपका टारगेट रहेगा पहला सुबह का जो मॉर्निंग कैंडल बनाया था उसका लो, ठीक है, वहां तक आपने बुक कर लिया। फिर क्या हुआ, मार्केट एक जोन बनाने लग गया। अब जब ये जोन बनाने लगता है तो देखिए मार्केट जब जोन बनाता है तो क्या होता है कि कैंडल नीचे आ रहा है, जो 20 SMA है वो नीचे आ रहा है, कैंडल तो दूर है। तो अब कैंडल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कैंडल को, तो ये कैंडल ऊपर जाने लगता है। अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट, एक नोटिस करना, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे, जब 20 और 50 SMA क्रॉस करना चाहा है तब मार्केट एक साइडवे बनाया है। यहाँ पे मार्केट जैसे ही एक जोन, ये जिगजैग बना रहा है यहाँ पे, तो मार्केट जब ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है तब यहाँ पे क्या बना है, साइडवे। और साइडवे बनने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया है तब एक अच्छा मूव हम लोग को नीचे दिखा है, नीचे हो चाहे ऊपर हो। देखो यहाँ नीचे दिखा है, यहाँ पे जैसे ही मुड़ रहा है तो ऊपर के लिए दिखा है। तो ऐसे ही काम करता है आपका SMA। क्लियर बुलिश और क्लियर, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बियर और बुल, क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बियर है या फिर बुल है, जो हम लोग को ट्रेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए एक ट्रैपिंग जोन बनाया है। क्या हुआ कि मार्केट एक जगह पे कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, और जब भी ये ब्रेक करता है, चाहे वो अप हो या फिर डाउन हो, आपको एक अच्छा मूव दे के जाता है। वही हुआ, एक पैटर्न बनाया, ठीक है। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ कि नीचे के लिए हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट दे के गया। ठीक उसी तरह बुल के लिए, ये बियर के लिए था, एक बुल के लिए, जैसे ही एक पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर के लिए प्रॉफिट दे के गया। पाथ ऑफ लिस्ट रेसिस्टेंस, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आप छोटा छोटा अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे पहला कैंडल का जो बॉडी है वहां से इसका रेसिस्टेंस बना लिया, और सपोर्ट जो है मैंने इसका जो लास्ट कैंडल जिसका इसका लो बनाया था उसका एक रेसिस्टेंस बना लिया। अब इससे आपको फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा वैसे ही आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, छोटा सा प्रॉफिट बुक किया आपने, बस खत्म। अब मार्केट क्या हुआ, जब ऊपर जाने लगा और एक जोन बनाने लग गया, तो आपने यहाँ पे कुछ बाय सेल नहीं किया, जो कि आपका एक ट्रेड में आपका पूरा दिन रह गया। तो ऐसा से आप ऐसा स्टार्ट करोगे तो आप क्या होगा कि आप लॉसेस कम करोगे, लॉसेस कम हो जाएगा आपका।
ओवर ट्रेड कम हो जाएगा आपका। और जो ऐसा मैं वीडियो लाती हूँ बिगनर्स लोग के लिए, उन लोगों को भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई कोर्स लाऊं जो मैंने पढ़ती हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। कैसा लगा मुझे कमेंट के लिए बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आपको पर डे बाय सेल पता चलेगा कहाँ पे है। देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर यहाँ से आप ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर लो। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में यही होता है, आप जैसे एंट्री करोगे ना तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दे पाएगा। अगर आप देखोगे ही नहीं तो एंट्री मेरा किया हुआ बेकार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय फैमिली।